हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अल्टरनेटिव डेज पर रीडिंग करेंगे। एक दिन ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करेंगे और एक दिन करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो मैंने कल ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक की थी, आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आपने देखा नहीं है। तो आज हम करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो गाइस, जिन्हें भी डेली करंट एनर्जी चेक चाहिए और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक चाहिए वो लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को। क्योंकि गाइज आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको इजीली अपडेट हो जाएगा कब मेरा वीडियो आया है। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोस जो है और लोगों तक जा पाएंगे और उनकी भी हेल्प हो पाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, हार्डली 1 सेकेंड लगता है। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर सब्सक्रिप्शन। आपको थैंक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइज, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि ये रीडिंग है, ये जनरल रहने वाली है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर जिसके साथ भी रेजोनेट हो आप मुझे बताना ना भूलें। जिनके साथ भी रेजोनेट हुई है वो बताएं मुझे। ओके, मुझे भी अच्छा लगता है जान के कि आपके साथ रेजोनेट हुई है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा के ऊपर शफल कर रही हूँ क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, शफलिंग की क्लिप काफ़ी ब्लर आती है कैमरा में, तो मैं कैमरा के ऊपर कर रही हूँ। तो चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। गाइज, ये रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचती है, आप तक रीच करती है, ये तभी आपके लिए होती है। जब तक जो मैसेज आपको जाना नहीं है तब तक वो आप तक नहीं जाएगा। और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस जो बनाती हूँ मैं करंट एनर्जी चेक की, वो वीडियो जब भी आप तक रीच करती है वो आपके लिए उसी टाइम का मैसेज होता है। तो आप एनर्जी वर्क समझिए, एनर्जीज कभी भी फिक्स नहीं होती कि ये इस दिन के लिए है या उस दिन के लिए है। एनर्जीज जो होती हैं वो कालचक्र के परे होती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। टेन ऑफ wands, 4 of cups, 2 of swords, the star। चलिए अब इन सभी कार्ड्स को हम पहले क्लैरिफाई करते हैं, तब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चल क्या रही हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ व्यूअर्स पार्टनर्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। The Empress, King of Wands, 7 of Swords, Queen of Cups। एनर्जी ऑफ डेक है 3 of Cups। तो गाइस, आपके पर्सन की करंटली क्या फीलिंग्स हैं ये हम चेक करते हैं। मुझे ना आपके पर्सन बहुत बर्डन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी बर्डन है। वो वो काफ़ी परेशानियों को यहाँ पर हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये व्यक्ति हैं, इनको 10 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत ही बर्डन है। इस तरीके से हैंडल किया हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स को, जैसे बहुत ही प्रेशर हो, बहुत ही बर्डन हो। ओके, ये फैमिली प्रेशर लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति के परिवार में कोई ऐसी लेडी है। देखिए गाइस, रीडिंग थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन जब मुझे एनर्जीज आती हैं या जो कार्ड में मुझे दिखता है, मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए रीडिंग लेंथी हो जाती है। आप लोग कोई बोलता है कि मैम कोशिश कीजिए रीडिंग शॉर्ट रहे। मैं शॉर्ट तो बना दूंगी पर एक्सप्लेनेशन उसमें क्लियर नहीं होता। ओके, जैसे कि कभी 15 मिनट की रीडिंग बनती है और कभी 30 मिनट्स की। तो ये गाइज मैं प्लान नहीं करती हूँ कि 30 मिनट की बनाऊंगी या 15 मिनट की बनाऊंगी। नेचुरली जितनी एनर्जी, जितने मुझे मैसेजेस मिल रहे होते हैं, मैं उतने ही दे पाती हूँ। अगर 1 घंटा भी लग जाता है तो फिर मैं उसको वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ।
तो आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी प्रॉब्लम होती हो इतने एक्सप्लेन करने से, पर सारे जो मैसेजेस हैं मुझे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बर्डन लग रहे हैं काफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में कोई कोई फीमेल फिगर ऐसे हो सकते हैं, आपके पर्सन के फैमिली में, आपके पर्सन के फैमिली में कोई फीमेल फिगर ऐसा हो सकता है, या तो उनकी माँ हो सकती हैं। 90% मुझे उनकी माता जी लग रही हैं। और जैसे कि चाची होती हैं, ताई होती हैं, मतलब जो अगर बिग फैमिली होती है या रिलेटिव्स का काफ़ी इंटरफेरेंस होता है तो वो भी हो सकती हैं। हो सकता है आपके पर्सन की बहन भी हो सकती हैं, या फिर 90% मुझे उनकी माँ लग रही हैं। क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पर एक लेडी का इंटरफेरेंस है, ये लेडी मुझे 90% ऐसा लग रहा है जैसे उनकी माँ का बहुत कंट्रोल होगा। उनकी जो माता जी होंगी उनका घर पर काफ़ी कंट्रोल चलता होगा, काफ़ी डोमिनेशन चलता होगा, उनकी बात सभी को माननी पड़ती होगी फैमिली में। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इसी चीज़ के बर्डन में परेशान है, उन्हें यही प्रेशर लग रहा है। और अगर ये माँ नहीं है उनकी, तो मुझे काफ़ी 80% लोगों के लिए, 85% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये उनकी कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनकी पार्टनर हो सकती हैं, उनकी वाइफ हो सकती हैं ये, जिनकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आपके पर्सन ना कि सिर्फ बर्डन फील कर रहे हैं, पर बर्डन के साथ साथ वो काफ़ी कंफ्यूज भी फील कर रहे हैं। उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, उनका विजन बहुत ही ब्लर हो चुका है। उनको अपने विजन में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है, उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, जैसे कि ये व्यक्ति है यहाँ, इनको कोई ऑफर कर रहा है कप, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और ऊपर से हाथ फोल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि इनकी फैमिली में से कोई इनको कुछ ऑफर करता हो या कुछ करने के लिए कहता हो या कोई बात मनवाना चाहता हो, पर ये बात मानते नहीं हैं। ये मानते नहीं हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है, कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पर कुछ मानते नहीं हैं, अपनी फैमिली की बात मानना नहीं चाहते हैं। इन्हें जो भी प्रेशर या बर्डन परिवार से मिलता है, या कार्मिक पार्टनर इन्हें कुछ ऑफर करना चाहती है, किसी भी तरीके का कोई कुछ बात ऑफर करना चाहती है, कोई कम्युनिकेशन ऑफर करना चाहती है, या कोई इनसे कोई प्रॉमिस करवाना चाहती है, या इनसे कोई बात मनवाना चाहती है, तो ये व्यक्ति जो है आपके पर्सन, वो मानना नहीं चाहते अपनी इच्छा से इस बात को। ओके, मानना नहीं चाहते इस बात को अपनी इच्छा से, और काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। देखिए, जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ है, ये दो डायरेक्शंस में कंफ्यूज है। आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, जो यह दर्शाता है कि ये व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज है कि मैं ये करूँ या वो करूँ। अब जब आपकी आँखों पर पट्टी होती है और आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्शन लेस हैं, आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही मुझे कहाँ जाना है, और आपका विजन बहुत गड़बड़ है, आपका विजन क्लियर नहीं है। मतलब आपकी जो पारदर्शिता है, यहाँ जो आपको सोच समझ के करना चाहिए, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा। और गाइस देखिए, या तो ऐसा है कि आपके पर्सन को कोई चीट कर रहा है, ठीक है, या तो उनकी फैमिली में से कोई ऐसा, उनकी कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही उनको चीट करती हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि वो आपके पर्सन से किसी बेनिफिट के उसमें हो सकती हैं, चक्कर में किसी बेनिफिट की, क्योंकि कार्मिक पार्टनर्स हो सकती, अगर ये कार्मिक पार्टनर्स हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन कार्मिक पार्टनर्स को आपके पर्सन से कोई लाभ है, यानी कि कोई बेनिफिट है। देखिए, जैसे कि ये व्यक्ति है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरा पर्सन जो है वो यहाँ बर्डन है, यहाँ दुखी है। 4 ऑफ कप्स बहुत दुख होता है, ऐसे खुशी में कोई ऐसे नहीं बैठा होता, ये दुख भी दर्शाता है। और वो पर्सन क्लूलेस हो गया है, उसका विजन क्लियर नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसको अपनी पड़ी है, इसको क्या अपनी पड़ी है, इसको ये पड़ी है कि ये कुछ भी हो इसके साथ, लेकिन मेरा जो काम है वो बनता रहे। यानी कि अगर उनके कार्मिक पार्टनर अगर ऐसी हैं जो आपके पर्सन को क्या कहते हैं, काफ़ी कंट्रोल करना चाहती हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उनको आपके पर्सन से क्या बेनिफिट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई बेनिफिट है जो आपके पर्सन से आपके कार्मिक्स को मिल रहा है। अगर ये पारिवारिक बात है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को परिवार में काफ़ी, मतलब इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। परिवार में उनसे वही अपेक्षा, उनसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो कहते हैं ये वही करें, ठीक है। और आपके पर्सन ऐसा करना चाह नहीं रहे, वो ऐसा करना नहीं चाह रहे, लेकिन पावर के बलबूते पर, देखिए, पावरफुल बन के डोमिनेटिंग बन के उनसे कहा जा रहा है ऐसा करने के लिए,
जो भी बात मनवाना चाहते हो, मुझे इतना नहीं पता आपके सिचुएशन का, लेकिन आप बता दीजिए कि ऐसी कुछ बात है क्या। ठीक है, आपके पर्सन को ना चीट भी किया जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि उनकी वाइफ ही कर रही है या परिवार में कोई कर रहा है, कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपके पर्सन को, हो सकता है कार्मिक हो, ऐसा कर दिया है कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। मतलब ना वो इधर के हो पा रहे हैं ना वो उधर के हो पा रहे हैं, किसी ने ऐसी उनकी हालत की है। देखिए, जैसे कि ये स्टार का कार्ड है, आपके पर्सन स्टार की एनर्जी में आ सकते हैं। आपके पर्सन को ये सब स्ट्रगल से निकलने के लिए स्टार की एनर्जी में आना पड़ेगा। और ये क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप्स से, जिसका मतलब है गाइस आप लोगों का प्यार। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके पर्सन का भी कोई भी जेंडर हो सकता है, आप लोग मैरिड या अनमैरिड भी हो सकते हैं, इसकी टेंशन मत लीजिए, सबके लिए है ये रीडिंग। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो आपका प्यार है ना, वही इस पर्सन को स्टार की एनर्जी में लेकर आएगा। आप लोग उन्हें अपना प्यार ऑफर करेंगे। देखिए, आप लोग उन्हें अपना प्यार ऑफर करेंगे। ये जो हैं क्वीन, ये अपना कप ऑफर कर रहे हैं। कप, ये जो प्यार का कप है ये ऑफर कर रहे हैं। और तभी आपके पर्सन के पास देखिए दो दो कप्स हैं, एक कप यहाँ है, एक कप यहाँ है, और ये कप पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, इनके पास फुल ऑफ वाटर है। इसका मतलब ये है कि इन कप्स में से जो प्यार बह रहा है, इससे ये नदी बना रहे हैं प्यार की। देखिए, मैं मेटाफोरिकली ये बोल रही हूँ, इट्स नॉट लिटरल। आपको समझना पड़ेगा कि मैसेज और एनर्जी क्या आ रही है। तो आपके जो व्यक्ति है वो स्टार की एनर्जी में तभी आएंगे जब आपसे उन्हें बहुत ही ज़्यादा लविंग वाइब्स मिलेंगी, बहुत ही लविंग और केयरिंग एनर्जी मिलेगी। हमेशा आपको उन्हें प्यार देना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें फ़ोन करके बोलेंगे देखो देखिए आई लव यू, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं सपोर्ट करूँगी आपका या करूँगा। ऐसे ही हमेशा प्यार ऑफर नहीं होता। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति इतना कंफ्यूज होता है, इतना ज़्यादा विजनलेस हो जाता है कि आपको उसको हीलिंग एनर्जीज़ भेजनी होती हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जीज़ भेजनी होती हैं। तो आप गाइज यहाँ पर ये रोल प्ले करेंगे तभी आपके पर्सन स्टार के एनर्जी में आएंगे। अभी तो वो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं और उनके साथ ना काफ़ी गोलमाल किया जा रहा है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। हो सकता है उनके परिवार के लोग उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनकी माँ भी कर सकती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और उनके ऊपर काफ़ी पावर से निर्णय लिए जा रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर काफ़ी पावर दिखाई जा रही है। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ करना ना चाहे अपनी इच्छा से, लेकिन घर में कोई पावरफुल है जो डोमिनेटिंग है, तो उसकी बात फिर माननी पड़ रही है और आपके पर्सन बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक उनकी कार्मिक पार्टनर या उनकी माँ का रोल लग रहा है इस सिचुएशन में। देखिए, क्योंकि हमारे पास आगे क्या कार्ड है आप देख सकते हैं, हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी तो है। ये इनकी माँ है या ये कोई, देखिए ये व्यक्ति जो है ये मुझे लग रहा है या तो ये इनकी माँ हो सकती है थर्ड पार्टी। देखिए ये 3 कप्स हैं, तो यहाँ ये इनकी माँ हो सकती है या इनकी कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं जो मैरिड हो सकते हैं जिनसे, या फिर कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं। ठीक है, देखिए क्या कार्ड आया है, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो अब यह दर्शा रहा है कि जो भी कार्मिक्स हैं या जो भी थर्ड पार्टी है उससे आपके व्यक्ति के हो रहे हैं झगड़े, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन जब इतना बर्डन फील करेंगे, ठीक है, और आप उनसे ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और आप उनको मैनिपुलेट करेंगे, उनसे झूठ बोलेंगे, उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे और उनके विजन को ब्लर कर देंगे, उनको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, झगड़े ही होंगे। तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उसके पर्सन के, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जहाँ से आपके पर्सन निकल पाएंगे, अपने आप को जीत कर उन कॉन्फ्लिक्ट्स से निकाल पाएंगे। क्यों कहा मैंने जीत कर उन कॉन्फ्लिक्ट से निकाल पाएंगे? क्योंकि गाइस आगे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये प्यार का कार्ड है गाइस, ये आप लोगों के प्यार को दर्शाता है जो उनके साथ है। क्योंकि देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे ही आप अपनी एनर्जी लव ऑफर करेंगे उनको, तो आपके पर्सन स्टार एनर्जी में आएंगे। और जब आपके पर्सन स्टार एनर्जी में आएंगे ना गाइज, तो वो इतने एबल हो जाएंगे कि वो फाइट कर पाएंगे अपने प्यार के लिए, अपने इच्छाओं के लिए, जो उन्हें चाहिए, जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, उनको उनकी जो डायरेक्शन ख़त्म की गई है, उनको जो कंफ्यूज किया गया है, वो उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। ओके, सोर्ड किस काम आती है? सोर्ड जो होती है बीच में से काट के 2 चीज़ों को अलग करती है, यानी कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो उसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं सोर्ड्स के साथ। तो आपके पर्सन
कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वो स्टार की एनर्जी में आएंगे, उन्हें आपकी जो लव एनर्जी है वो मिलेगी, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। और आगे है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। थर्ड पार्टी से लड़ के उन्हें इस प्यार में शामिल होना है, उन्हें आपके साथ ज्वाइन होना है, उन्हें आपके साथ यूनियन में आना है। देखिए कैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके व्यक्ति भी, आपके जो पर्सन हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनके अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस हैं, ओके। पर पहले वो काफ़ी स्टक फील कर रहे थे इस बर्डन की सिचुएशन में, ओके। काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनको काफ़ी डोमिनेट किया जा रहा था। किंग ऑफ वैंड्स मतलब उन्हें कोई काफ़ी डोमिनेट कर रहा था। लेकिन आपके पर्सन लड़ पा रहे हैं थर्ड पार्टी से, और आपको उसके बाद कप ऑफ लव ऑफर करेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल लव है। यहाँ दोनों एक दूसरे को कप दे रहे हैं प्यार का। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल लव है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डील करके, उनको निपटा के आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या कार्ड है ये देखिए। ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स हैं ये दर्शा रहा है साफ साफ कि मूव ऑन। थर्ड पार्टी को फिर यहाँ मूव ऑन करना पड़ेगा, जो भी हो वो, उनकी फैमिली हो या थर्ड कोई कार्मिक पार्टनर हो, मैरिड पार्टनर हो, फिर उस व्यक्ति को यहाँ से जाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को यहाँ से जाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को हार मान के उस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी से यहाँ लड़ रहे हैं, तो यहाँ से ये कोई जा रहा है काफ़ी निराश होके, ठीक है। वो कौन है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ से निराश होकर चली जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको प्यार ऑफर करेंगे थर्ड पार्टी से लड़ाई करने के बाद। तो थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी, और आपके पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। देखिए देखिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है गाइस, और मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। बस आप उन्हें लविंग एनर्जी और वाइब्स भेजते रहिए, क्योंकि देखिए आपके पर्सन झगड़ा करके, जो कि इतने फंसे हुए थे, कंफ्यूज थे, किसी से लड़ेंगे भी, फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेशन होगी उनको, लड़ेंगे भी, झगड़े भी करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, और फिर आपके साथ प्यार ऑफर करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल लव है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे। और आपके पर्सन फिर आपसे, आपके पर्सन और आप भी, मैं दोनों के लिए ही कहूँगी, फिर यूनियन में आना चाहेंगे। यानी कि हो सकता है आप शादी करना चाहें, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ़िलहाल के लिए इंगेजमेंट करना चाहें, क्योंकि वो आपके साथ फैमिली देखते हैं गाइस। फैमिली देखते हैं आपके साथ, जैसे कि ये हों, उनकी वाइफ हों, बच्चे हैं उनके, एक पूरी हैप्पी लाइफ हो, एक हैप्पी फैमिली हो, वो आपसे शादी करना चाहेंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आगे देखिए क्या कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। और इस ज़िंदगी को ही, ये जो ज़िंदगी है, ये फैमिली, बच्चे, एक हैप्पीनेस भरी जीवन जो है इनका, जो बनाना चाहते हैं ये आपके साथ, वही इनकी दुनिया बनेगी, वही इनका प्यारा सा सुंदर सा वर्ल्ड होगा। जैसे अपने परिवार से कहते हैं ना कि मेरा परिवार ही मेरी एक प्यारी सी छोटी सी दुनिया है, ऐसे ही आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसी फैमिली और ऐसी हैप्पीनेस चाहेंगे जिसको वो अपनी दुनिया बनाएंगे कि ये मेरी दुनिया है, ठीक है। ये जो सर्कल है ये मेरी दुनिया है, ये मेरा वर्ल्ड है, ये मेरी दुनिया है। यहाँ पर मेरे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्हें मैं भी प्यार करता हूँ, म्यूचुअल लव, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको इस तरीके से प्यार मिल रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है आगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन आपको प्यार ऑफर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको। नाइट ऑफ कप्स मतलब लव ऑफर करना, लेकिन शुरुआत कैसे होगी? ऐसा नहीं कहेंगे डायरेक्ट कि चलो डेट पर चलते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। पहले आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, आपसे बोलचाल बढ़ाएंगे, आपसे मिलना जुलना शुरू करेंगे, आपके इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, अपने इंटरेस्ट बताएंगे, फिर होगा। क्योंकि एक्शन लेने का कार्ड है यहाँ पे, द चैरियट का कार्ड है। गाइस वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब वो चाहे एक्शन परिवार से लड़ाई करने का हो, परिवार से अपने आप को फ्री करने का हो, या फिर कोई कार्मिक पार्टनर से अपने आप को फ्री करने का एक्शन हो, तो वो एक्शन ले रहे हैं। या फिर आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए एक्शन हो, तो भी वो रेडी हैं, ठीक है। तो भी वो रेडी हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए भी वो रेडी हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव आई है आप लोगों के लिए। मुझे कितनी अच्छी गुड न्यूज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जो स्टक थे, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके प्यार की वजह से आप उन्हें एनर्जी, लव एनर्जीज दे रहे हैं। और मुझे क्या क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को जाना पड़ेगा गाइस हार मानकर, क्योंकि ये व्यक्ति तो यहाँ लड़ाई जीत जाएगा और आपको प्यार ऑफर कर देगा, आपके साथ फैमिली बनाएगा, और उस चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी भी है, रेडी भी है उनके लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए।
क्लोज चक्रास मेकिंग यू ब्लॉक। मैंने बताया था ना आपको, आपको उनको एनर्जीज भेजनी है। ओके, यहाँ पर देखिए टेम्परेंस का कार्ड है आगे, इसका मतलब है हीलिंग करना। तो आपको अपने क्लोज चक्रास को पहले अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, यानी कि आप मेडिटेट करेंगे या इनर वर्क करेंगे तो आपके चक्रास जो क्लोज हैं, जो ब्लॉक हैं, अगर आपके चक्रास क्लोज होते हैं ना तो वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आपके चक्रा क्लोज हो गए, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई, तो फिर आपकी एनर्जी ब्लॉक होने की वजह से आप अपनी एनर्जी किसी को भेज ही नहीं सकते। आप अपनी वाइब, अपनी एनर्जी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको पहले अपने क्लोज चक्रास को हील करना पड़ेगा। हीलिंग का कार्ड है यहाँ, हील करना पड़ेगा जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। योर आइज ऑलवेज स्टॉप्स मी, यू हैव माई हार्ट, कीप इट सेफ। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा था ये म्यूचुअल लव है, और यहाँ पर वो आपकी आंखों के बारे में कह रहे हैं गाइस। शायद उन्हें आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती होंगी, या फिर शायद आप लोग आई कांटेक्ट बहुत करते होंगे। ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाते होंगे, सिर्फ एक दूसरे को देखते होंगे, बस एक दूसरे की आंखों में ही देख कर रह जाते होंगे, और एक दूसरे की आंखों ही आंखों में काफ़ी फीलिंग्स एक्सचेंज कर लेते होंगे, काफ़ी बातें कह जाते होंगे। तो आपके पर्सन जो है उन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मेरा दिल है, इसको सेफ रखना। मैंने कहा था वो स्टक हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन आपको प्यार तो करते हैं वो। लूज द ग्रिप एंड स्लिप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव। देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया था, देखिए इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव, द वर्ल्ड ऑफ लव। और मैंने कहा था ये आपकी छोटी सी प्यारी सी दुनिया होगी। ये मैंने कहा था कि ये आपके साथ एक प्यार की छोटी सी दुनिया बसाना चाहते हैं, जिसको ये अपनी दुनिया मानेंगे, अपनी फैमिली की दुनिया को, जो इनके अपने लोग होंगे। तो देखिए गाइस, वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया, यही है आपका वर्ल्ड ऑफ लव, ये आपकी प्यार की दुनिया। सो स्वीट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं। इफ़ यू हैव समवन हु लव्स यू लाइक दिस, you should really cherish the love that you have in your life. Okay, you should really nourish it, you should really protect it. Okay, uh, always protect your love from the negative energies and the negative vibes that are around your person and you. Okay, because there are always negative energies who are attacking you. Okay, these energies are attacking people who are happy and they are blessed in their relationship and they have somebody to love them. It is very important, okay, to clean your aura, to clean your energy. That is very beautiful. I'm very happy for you, and I'm saying it from my heart. I really do get excited and happy and emotional for people who are in love, because love is the only thing which is lacking in this world. Sorry, I'm losing the track of reading. बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब दुनिया में प्यार इतना कम हो रहा है, लोग सिर्फ अपने मतलब की वजह से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। वहीं पर अगर आपसे कोई ट्रू लव करता है तो प्लीज़ उसको पहचानिए और उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि आप उसका अपमान कर देंगे तो शायद प्यार वापस जीवन में लौट कर ना आए, वैसा ही जैसा आपको मिला था। तो कह रहे हैं लूज द ग्रिप एंड स्लिप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव। कह रहे हैं कि टाइट मत पकड़िए, यानी कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए। हम बहुत सारे अच्छे रिलेशनशिप्स को ओवर थिंकिंग करके खराब कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, आप ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, और ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, अपने आप को हील कर लेंगे, चक्रास को एक्टिवेट कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ओवर थिंकिंग खत्म करके आप वर्ल्ड ऑफ लव में स्लिप करेंगे। रीडिंग बुक्स वॉज अ गुड ऑप्शन। तो अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत थी तो आपको उसे कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छे नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, या फिर पीस ऑफ माइंड पर या इनर वर्क पर या स्पिरिचुअलिटी पर बुक्स पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ते थे तो पढ़ना चाहिए, और पढ़ते थे तो दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने से आप काफ़ी स्टेबल रहते हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल रहती है, काफ़ी उथल पुथल नहीं रहती दिमाग में। हाँ, फिजिकल डिस्टेंस डजेंट मैटर, आई जस्ट लव यू एंड ओनली यू। तो फिजिकल डिस्टेंस से यहाँ पर ये पता चलता है कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे दूर रहते हों, ओके, आपके क्लोज ना रहते हों, किसी दूसरी सिटी में, दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में रहते हों। तो हो सकता है कि आप में फिजिकल डिस्टेंस है, लेकिन वो बता रहे हैं आपको कि मैं कितना भी दूर रहूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और सिर्फ आपसे करता हूँ। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एक लास्ट मैसेज और है हमारे पास, इसका मतलब है योर मेमोरीज डोंट लेट मी स्लीप। और सो क्यूट, दे लव यू सो मच। वो कह रहे हैं कि आपकी यादें मुझे सोने नहीं देती, तो वो आपको मिस करते हैं। दैट इज़ ट्रू, दे लव यू अ लॉट। कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, कितना भी दूर रहूँ, ये कह रही हैं। फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, जेंडर न्यूट्रल।
वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो कह रही हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कितनी भी दूर रहूँ आपकी यादें मुझे रात में सोने नहीं देती। आपके पास मेरा दिल है, आप उसे संभाल के रखिए, और वो आपकी आँखों में खो जाते हैं। ओके, और चक्रास को एक्टिवेट कीजिए गाइस, अपने आप को हील कीजिए और अपने आप को हील कीजिए एंड स्लिप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव। ये आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली एनर्जी चेक कर रही हूँ। एक दिन ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक कर रही हूँ और एक दिन करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ गाइस। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, जब भी मेरा वीडियो आएगा, और आप इजीली देख पाएंगे। आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल ग्रो करेगा और ये वीडियोस बाकी लोगों तक भी जा पाएंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो आई एम श्योर कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, हार्डली 1 सेकेंड भी लगता है सब्सक्राइब करने के लिए बस। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।